के थानेदार ने। वो लड़के 10 साल से 15 साल से गौ माता की रक्षा रात को जाग के करते थे, ट्रक पकड़ते थे, सब करते थे। अब उनको थाने में बुला के कहा कि ये गाय आय का काम छोड़ दो, और नहीं तो तुम्हारी जिंदगी इतने मुकदमे लाद करके खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार भी खत्म हो जाएगा। तो वो लड़के थाने से बाहर आकर के उन्होंने कहा कि भैया हम गौ माता की रक्षा से त्याग पत्र दे रहे हैं भारी मन से। आखिर पुलिस क्यों ये कर रही है? पुलिस का तो क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इसका मतलब उसको कहीं से निर्देश आ रहा है कि जितने गौ भक्त हैं उनको बुलाओ और उनको कहो कि गौ भक्ति का काम छोड़े। क्यों छोड़वा रहे हो? अगर जनता अपनी इच्छा से कर रही है तो आप उसमें सहयोग करो, नहीं सहयोग नहीं तो मत करो। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये काम छोड़ो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे? इसका मतलब है कि प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि हम गौ माता के बारे में जो चाहे करें, कोई सवाल ना उठाए, उसके मुंह को बंद कर दो। तो ये गलत नीति है, ये अस्वीकार है। देखते नहीं बनती है। अब बताइए, आप लोग ये कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? यही कैमरा है, बड़ा निर्लज्ज कैमरा है आपका। यही तो हम कह रहे हैं, हम आपसे बहुत संतुष्ट नहीं हैं हम। वो कहते हैं बाकायदा आपके कैमरे के सामने आकर के कि हमारे उत्तर प्रदेश में गाय को एक खरोंच नहीं लग सकती। अभी कहा कि नहीं, एक हफ्ता पहले एक खरोंच नहीं लग सकती। पहले उनके मंत्री ने कहा, फिर बाद में मुख्यमंत्री ने कहा, और आप लोगों ने उसको कवर करके सब जगह सर्कुलेट कर दिया। और ये अभी आप कह रहे हैं कि हालत खराब है। हम कल गए थे, कौन सी जगह थी? एक जिनका गौ आश्रय स्थान था उसी के सामने मड़ियाहू में हमारी सभा थी। हमने कहा हम सभा के बाद अंदर जाना चाहेंगे, ताला लगा दिया उन्होंने कि आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भैया, वहां पे ऐसा कौन सोना चांदी रखा है? ऐसा कौन सा वहां पे मामला है कि आप देखने नहीं दे सकते? क्योंकि हालत खराब है। वो नहीं चाहते हैं कि ये बात पब्लिक में जाए। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप अच्छा करो, यही तो हमारी बात है। भाई, एक व्यक्ति ने हमसे कहा, पत्रकार था, उसने कहा कि हम कई गौ आश्रय स्थानों में गए, हमको कहीं भी अंदर जाने नहीं दिया, कहा कि डीएम से परमिशन लेके आइए तब होगा। तो हमने ऊपर चढ़ करके कहीं से दूर से ही जो दृश्य बनाए उसने दिखाया, बहुत हालत खराब थी। वो कह रहा था कि महाराज जी, ये गौ आश्रय स्थल नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र है। ये मतलब उसका भाव था। अब ऐसा भाव जब जनता जमीन पर है, आप ऊपर कागज में खूब अच्छा दिखा दो कि हम इतने गायों का ये कर रहे हैं, इतना 2000 करोड़ 5000 करोड़ हमने निकाला है। अरे, सरकार के खजाने से आप पैसा निकालते हो बंदर बांट के लिए, गाय के लिए कितना उसमें से जाता है? गाय के नाम पे आपने निकाल लिया, क्योंकि गाय की बात चल रही है तो आपने गाय के नाम पे 2000 करोड़ निकाल लिए। वो पहुंचे तो गाय के पास, वो पहुंचेगा नहीं, वो तो बीच में बट जाएगा। ये समस्या है। बात यह है कि अगर कोई पार्टी दृढ़ता के साथ, संजीदगी के साथ इस काम के लिए आगे नहीं आई तो पूरे के पूरे 403 उम्मीदवार गौ माता की रक्षा के लिए गौ भक्त उतरेंगे और वो लड़ना शुरू करेंगे। हाँ, अब आज 14 दिन हो गए, आज 14वां दिन है, 13 दिन हो चुके हैं। ऐसे 81 दिन हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत? समापन कहाँ हो गया आपका? समापन गोरखपुर में, जहाँ से शुरुआत है वहीं समापन होगा, क्योंकि हम तो एक धार्मिक भाव से परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसे परिक्रमा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जितने तीर्थ स्थल हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गौ माता के स्थान हैं, उन सब की परिक्रमा भी हमारी इस यात्रा से हम कर रहे हैं। धार्मिक बुद्धि भी हमारी इसके पीछे बनी हुई है। अच्छा गुरु जी, जैसे अभी तक कई जिलों में या कई स्थानों पर आपने भ्रमण किया, में गौ माता रक्षा हेतु किस प्रकार आप महसूस कर रहे हैं? कैसे जनता आपको किस प्रकार सपोर्ट? बात यह है कि जनता जो है बहुत उत्साह के साथ हमारा सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि पहली बार गाय के बारे में कोई सच बात बोलने के लिए निकल के आया है, हम आपके साथ हैं। और केवल गौ रक्षा के लिए वोट ही नहीं, एक एक नोट भी जनता अपने जेब से निकाल रही है इस काम के लिए। चुनाव के पहले हर विधानसभा में एक भव्य दिव्य गौधाम स्थापित करने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। गुरु जी, इसमें सभी समुदाय के लोग हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग हैं? बात यह है कि हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं रखा है। हमारा ये कहना है कि जो हमारी माई को अपनी माई कहता है वो हमारा भाई है, और जो हमारी माई को अपना माई ना कह सके वो कसाई है। दो ही कैटेगरी है हमारे पास, एक भाई की कैटेगरी है और एक कसाई की कैटेगरी है। तो इसमें सभी आ रहे हैं। अभी जौनपुर में कल हम रात को जब आए शाम को, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े समूह के साथ
मुस्लिम लोग आए थे, हमने कहा अपने प्रवचन में कि भाई मुसलमानों से हम घृणा करते हैं, इसलिए घृणा करते हैं, इनका इतिहास है, इन्होंने गाय मारी है, इसलिए हम बिल्कुल आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने कहा हम तो गाय को माता कह रहे हैं और आपकी मुहिम में साथ हैं। हमने कहा जो हमारी गाय को माता कह रहा है वो हमारा भाई है, आओ तुम फिर, तब तुम स्वीकार हो। अगर गाय को माई कह रहे हैं तो आए उनको, उनका भी हमने उनको नियुक्त कर दिया कि इस विधानसभा का गौधाम आप ही बनाओ। वो उत्साह से लग गए, वो बना के खड़ा कर देंगे। महाराज जी, आपकी इस यात्रा से सरकार को नुकसान भी हो सकता है विधानसभा चुनाव? नहीं, आपका गलत आकलन है। सरकार ऐसा आग रही है। ऐसा है, सुनिए बात, कि हमारी इस यात्रा से या तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा या बहुत बड़ा फायदा होगा। दोनों संभावनाएं बराबर की हैं, 50-50 चांस है। कैसे? अगर वो हमारी इस आंदोलन को लक्ष्य करके कह देते हैं ये बहुत बढ़िया, हम गौ माता को राज्य माता घोषित करते हैं, तो हम लोग उनको वोट देंगे, भर के देंगे, खुशी से देंगे, उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं और वो अपने पुराने डर्रे पे चल रहे हैं कि हम तो ये सब करते रहेंगे, तब हम उनको वोट नहीं देंगे, तब उनको नुकसान हो जाएगा। महाराज जी, ये बात है, इसलिए फायदा नुकसान दोनों है, अभी केवल नुकसान की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपके बयान केवल उन्हीं के विरोध में आते हैं, अन्य पार्टियों के विरोध में नहीं, तो कहती है कि ये अच्छा, ऐसा है कि उनको बोलो कि हमने जब काशी में पहला मंदिर तोड़ा गया, रानी भवानी मंदिर, तब बसपा की सरकार मायावती थी, हमने विरोध किया था और उनको रिस्टोर करना पड़ा था, जो कुछ टूट गया था फिर से रखना पड़ा था, क्षमा याचना करनी पड़ी। जब 2015 में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने गणपति जी का अपमान किया, 2 दिन तक सड़क पे खड़ा किया था, हमने उनका विरोध किया था और कहा था कि आलू सड़ गया है, अब इसको फेंको, अब ये खाने लायक नहीं रहा। उसके बाद से अखिलेश गिर गए थे। उसके बाद 2008 ईस्वी में जब गंगा माता में तरह तरह के बांध प्रस्तावित कर दिए गए, नाले बनाले बहाए जा रहे थे, हमने गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करने का आंदोलन किया था। और जो गंगा कार्य योजना फेज 1 फेज 2 थी, हमने कहा था कि ये फेल हो चुका है, इसको बंद करो और नई संस्था बनाओ, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण। तो हमारे आंदोलन से झुक करके उस समय की सरकार ने गंगा कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान 1-2 दोनों को रद्द किया था और रद्द करके गंगा नदी घाटी प्राधिकरण बनाया था और गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया था और कई बांध जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए थे उनको निरस्त किया था। वो कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है। हम तो हर सरकार के सामने खड़े हुए, हमारा जहां धर्म का मामला अड़ रहा था। ये इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इनको केवल अपना अपना दिखाई देता है कि हमें हमारा विरोध क्यों हो रहा है। तुम्हारा भी विरोध नहीं हम कर रहे हैं, हम तुम्हारे इस गलत कार्य का विरोध कर रहे हैं कि जो तुम अपने आप को हिंदू कह करके गौ मांस का निर्यात बढ़ा रहे हो। ये गलत है, गलत है, गलत है और इसको तो गलत कहना ही पड़ेगा। गुरु जी, अभी जी आप कह रहे हैं कि ये बूचड़खाने बंद की थी, क्या पीछे की सरकारों में बूचड़खाने ज्यादा थे कि अभी जो टाइम की सरकार है उस पर बहुत ज्यादा बूचड़खाने खोले गए हैं? माने इस तरह के प्रश्न आप हमसे क्यों पूछते हैं? इस तरह के प्रश्न तो आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले जितने बूचड़खाने थे अब उससे ज्यादा बूचड़खाने लाइसेंसी हो गए हैं और